तो उसका मूल कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, संसार परिभ्रमण की। तो क्या करें, मिथ्या दर्शन का स्वरूप क्या है? तो उन्हें बतलाया कि मिथ्या दर्शन, दर्शन माने सामान्य देखना नहीं है, श्रद्धान करना है। मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धान, प्रतीति भाव करना, इस तरह का अर्थ लेना है। क्योंकि सर्वासिद्धि नामक ग्रंथ में, टीका में इसी तरह की चर्चा आई है। आगे बताया, ये तो बिना जाने श्रद्धान कैसा होगा, पहले जानना तो पड़ेगा, वो भी यथार्थ श्रद्धान करना हो। मिथ्या दर्शन और उसके सम्यक दर्शन और उसके विपरीत मिथ्या दर्शन। तो सम्यक दर्शन यथार्थ जानता है, मिथ्या दर्शन अयथार्थ जानता है। तो अभी तो मिथ्या दर्शन है, अभी यथार्थ जानना है, यथार्थ जान करके सम्यक दर्शन करना है। तो यथार्थ जानना है ना यथार्थ पहले, फिर सिद्धांत होगा। तो ये तो केवल ज्ञानी का काम होगा, क्योंकि केवल ज्ञानी समस्त पदार्थों को जानते हैं यथावत, तो उनको ही सम्यक दर्शन होता होगा। हमें कहाँ इतना ज्ञान, हम तो इंद्रिय ज्ञानी हैं, तो थोड़ी बहुत जितना शयोपशम है उतना ख्याल में आता है, हम कैसे करें सम्यक दर्शन? तो पंडित जी ने बतलाया ऐसा नहीं है, सर्व पदार्थों को जानना जरूरी नहीं है। जिन पदार्थों के जानने से अपना बिगाड़ और सुधार है, उतने ही पदार्थों को जानो तो सम्यक दर्शन होगा। ऐसे कई पदार्थ हैं जिन्हें जानने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रयोजनभूत पदार्थ हैं उनका यथार्थ श्रद्धान स्व सम्यक दर्शन। तो सभी को जानने की जरूरत नहीं है, केवल ज्ञानी तो सभी को जानते हैं, लेकिन उनको तो उससे पूर्व ही सम्यक दर्शन हो चुका है। इसका मतलब क्या है, जो प्रयोजनभूत पदार्थ है उनका यथार्थ श्रद्धान हो उतना ही काफ़ी है। उसके अलावा जो उनका अन्यथा हो कि अन्यथा नहीं हो, कैसे भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रयोजनभूत पदार्थों का यथार्थ श्रद्धान स्व सम्यक दर्शन ऐसा कहा। तो किसी ने प्रश्न उठाया, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत क्या है, कौन से पदार्थ हैं? तो उन्हें बतलाया कि जो जीव अजीवादि पदार्थ हैं, जीव अजीव में तो सब आ गए, एक जीव में तो सारे जीव द्रव्य और अजीव में समस्त द्रव्य आ गए, बाकी शेष द्रव्य, तो भी सबको जानना पड़ेगा। कह रहे नहीं, तो जीव तत्व, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? तो जीव द्रव्य में तो समस्त जीव द्रव्य आएंगे, तो जीव तत्व में मैं स्वयं जीव तत्व बस। तो वो जीव तत्व और जीव तत्व से संबंधित आश्रव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष इत्यादि जो उससे जुड़े हुए हैं वे, ये प्रयोजनभूत है। अपना जीव तत्व और अपने जीव के साथ जुड़ा हुआ पुद्गल और उसके साथ आश्रव, बंध, संवर, निजरा इत्यादि जो हैं, अपनी जो अवस्था है, इस मतलब मैं हूँ, मुझसे जुड़े हुए इनका ज्ञान होना चाहिए और इनका यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, वो असली, फिर वो उनका यथार्थ श्रद्धान होने पर सम्यक दर्शन होगा। तो इनका यथार्थ श्रद्धान कैसे हो? तो इसलिए उन्होंने जीव अजीव तत्व संबंधी अश्रद्धान, अश्रद्धान कैसे करता है, जीव तत्व संबंधी में जो भूल करता है वो भूल कैसे करता है, उसकी चर्चा उन्होंने इसमें की है। उसमें बतलाया ये एक तो शरीर है और शरीर के मतलब शरीर है और शरीर के संयोग से अनेक वस्तु जुड़े हैं। अगर शरीर नहीं हो फिर परिवार, कुटुंब आदि, पुत्र इत्यादि वे उसमें उन्हें अपना नहीं मानेगा। एक तो शरीर को भी अपना मानता है और शरीर के आश्रित है उनमें भी ममत्व बुद्धि करता है। उसके अलावा आत्मा के ही जो विभाव भाव हैं उनमें भी ये मेरे हैं, मैं इनको करता हूँ, इस तरह मानता है। तो ये जो शरीरादि क्रिया, शरीर के अलावा पर पदार्थ है, उनकी क्रियाओं में भी अपनापन मानता है। इसलिए ये इस तरह संशय में पड़ जाता है कि मुझे तो सुखी होना है, तो इसलिए वो शरीर में कार्य करने लग जाता है। और सुखी तो ये स्वयं तो आत्मा रूप है, तो सुखी तो स्वयं को होना है, लेकिन ये सारा प्रयास कहाँ कर रहा है? शरीर में कर रहा है। जैसे उसमें टोडल में जी ने लिखा है, जल का बिलोना, वो
जल को बिलोते रहेंगे तो कितने समय तक बिलोते रहें तो भी उसमें से मक्खन नहीं निकलता है। क्यों? तो जल है और स्वभाव नहीं। तो ऐसे ही ये तो परिद्रव्यों में प्रयास कर रहा है, क्रियाकांड में ये समझता है इसके करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, इससे मोक्ष हो जाएगा, इससे कर्म बंध रुक जाएगा, इससे बंधन से छूट जाऊंगा, और पूरे वो आश्रव बंध संवर निजरा मोक्ष सब लगा लेना उसमें। तो वो सब क्रियाएं हैं, ये समझता है कि वो क्रियाओं जो शरीर आदि की जो क्रिया हैं वो करने से उनमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन होता कहाँ से है? तो जीव तत्व को जानने से, अपने को जानने से है। ये 100 पर भेद विज्ञान उसे नहीं है। इसलिए ये जीव अजीव तत्व संबंधी जो भूल करता है उसमें सबसे बड़ा कारण है कि वो 100 पर भेद विज्ञान उसे नहीं है। 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। तो समय सार में 3 प्रकार के संबंध बतलाए। एक तादात्म्य सिद्ध संबंध, ज्ञान और आत्मा में तादात्म्य सिद्ध संबंध है, और संयोग भाव संबंध, संयोग सिद्ध संबंध, उसमें अपने आत्मा और रागादि भाव हैं, रागादि विकार भाव हैं, उनमें क्या है? संयोग सिद्ध संबंध है, क्योंकि वो संयोग है। उसके बाद एक क्षेत्रावह संबंध, एक क्षेत्रावह संबंध में शरीर और आत्मा, आत्मा और शरीर में एक क्षेत्रावह संबंध, ये 3 प्रकार के संबंध बतलाए। तो ये तीनों में अपनापन मानने लगता, तीनों की क्रियाओं को अपनी क्रिया मानता है। अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शनादि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना। ये द्रव्य इंद्रियां हैं, ये दर्शन ज्ञान स्वभाव है, ये शैवक्षम भाव से प्रकट होते हैं। जितने प्रकट होते हैं वो द्रव्येंद्रियों के माध्यम से जानते हैं। 5 इंद्रियां जो है उनके माध्यम से वे जानते हैं। लेकिन जानता कौन है? आत्मा जानता है, इंद्रियां तो जानती नहीं है। ठीक है, वो आपने पढ़ा ना बाल बोध में, यदि इंद्रियां जानती हो तो मुर्दे को भी जानना चाहिए। लेकिन जब उसमें आत्मा दूसरी गति में चला जाता है तब उस समय इंद्रियां तो जानती नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो आत्मा ही जानता है। लेकिन ये जिसे जीव और अजीव में बराबर यथार्थ श्रद्धा नहीं है, वे क्या मानता है? मैं तो आँख से देखता हूँ, नासिका से सूंघता हूँ, नेत्र कानों से सुनता हूँ, जीभ से स्वाद लेता हूँ, स्पर्श करता हूँ, इस तरह वे जानता है। लेकिन ये सब काम इसके माध्यम से जो भी जानने में आ रहे हैं, स्वाद, शब्द, वर्ण जो भी जानने में आ रहे हैं, ये तो आत्मा के ज्ञान से जानने में आ रहे हैं, ज्ञान के उपयोग रूप से जानने आ रहे हैं। लेकिन ये समझता है कि द्रव्येंद्रियों के माध्यम से देखता सुनता हूँ। मनोवर्गणा रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं ऐसा है, सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं मन से जाना। स्मरण आदि रूप थोड़े बहुत ज्ञान होता है, लेकिन ये समझ उन दोनों को एक समझता है, द्रव्य मन को और ज्ञान को, और ये समझता है मन से जाना। मन से नहीं जानना होता है। हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के समान द्रव्य मन की रचना है, वो दृष्टिगम्य नहीं हो ऐसा है। तो वो उसके निमित्त से कुछ पूर्व में स्मरण आदि कुछ ज्ञान उसके माध्यम से जानने में आता है, लेकिन वह निमित्त है, लेकिन वहाँ भी जानता आत्मा से ही है, अपने ज्ञान से ही है। लेकिन ये समझता है कि मैं मन से जानता हूँ। ठीक है। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्रावगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से
भाषा वर्गणा रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं, यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। जो आत्म प्रदेश में कंपन होता है, जिस प्रकार ये बोलना चाहें उस प्रकार अपने प्रदेशों को कंपन करता है, तब वैसे ही शरीर आदि में एक क्षेत्राव संबंध है शरीर और आत्मा में है। तो ये वैसे ही आत्म प्रदेशों में कंपन होता है। इस तरह उसके निमित्त से शरीर में भी इस तरह, वो यहाँ पे कहते हैं ना, यहाँ पे कंठ में वो उसमें ऐड में दिखाते हैं ना, कोई खांसी वासी की दवाई उसमें है, वो तो उसमें ऐसे दिखाते हैं। तो वो उसमें जैसे उसके हिलने पर और जो पुद्गल प्रदेश है उनके हिलने पर आवाज़ निकलती है उसमें से। वो गिटार बोलते हैं ना, तो गिटार को बिल्कुल टाइट होता है, उसको ऐसा करते हैं तो उसमें से आवाज़ निकलती है। तो उसमें क्या है, उसमें ना तो लाइट की ज़रूरत है, नहीं तो किसी फ़ोन की ज़रूरत है, ना स्पीकर की ज़रूरत है, फिर भी आवाज़ कैसे निकलती है। तो अब वो भी आप हाथ लगाते ही तुरंत आवाज़ आती है उसमें से। तो वैसे ही ये जो पुद्गल प्रदेश हैं और आत्म प्रदेश हैं, तो आत्म प्रदेश में कंपन होने पर ये पुद्गल के जो प्रदेश है ये हिलते हैं, पुद्गल के परमाणु हिलते हैं, तो इससे आवाज़ निकलती है। वो सहज निमित्तिक संबंध है। तो अभी ऐसा लगता है कि मैं कब अंदर से आत्म प्रदेशों को हिलाता होऊंगा, कब जाके उसमें शरीर के प्रदेशों में जाके वो लगते होंगे, हिलते होंगे, कैसी आवाज़ निकलती होगी। ऐसा नहीं, ये सब इतने फटाफट ये काम होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आने लग जाए तो सबको वेद विज्ञान नहीं हो जाए, ये सब बहुत सूक्ष्म बातें हैं, लेकिन वास्तव में तो यही स्वरूप है। इसलिए भाषा वर्गना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं, ये सबको एक मानता है और ये समझता है कि मैं बोलता हूँ। जब तक इसका काम कहाँ तक है, प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता, वहाँ तक इसका काम है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया को अपनी प्रक्रिया समझता है, तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्रावघा के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब कार्य बनता है, अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमन आदि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ, अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप मानता है। तथा जैसे गमन आदि करना चाहें, पैरों को आगे ले जाना चाहें, मतलब कहीं जाना चाहें, हाथों को उठाना चाहें, तो ये सब करना चाहें, जैसे या किसी वस्तु की इच्छा हो, कुछ उठाना, इसको उठाना हो, तो इस तरह की इच्छा अंदर से उत्पन्न हुई तो अंतरंग से अपने प्रदेश इस तरह हिलते हैं, आत्म प्रदेश इस तरह हिलते हैं, कंपायमान होते हैं। तो वैसे ही एक क्षेत्रावघा संबंध है, तो फिर वो शरीर भी वैसे ही हिलता है, शरीर भी ऐसे ही उड़ता है। बोलो कितनी सूक्ष्म की बात है। अब जब आत्मा नहीं चाहता, जब जीव नहीं चाहता, तब भी हाथ पैर हिलते हैं। क्यों? तब उस समय जैसे उसके प्रदेश होते हैं उस समय, तो तब जब हाथ पैर हिलते हैं तब भी आत्म प्रदेश को हिलना होता है। जब आत्मा चाहता है, जब अपने प्रदेशों को, आत्मा अपने प्रदेशों को हिलाता है, तब तो हाथ तो उठते ही हैं। और जब आत्मा नहीं चाहता तब भी अगर हाथ पर ऐसा, तो किसी ने धक्का मार दिया आपको तो हाथ ऐसा हो गया, पैर ऐसा हो गया, तो उस समय में भी आत्म प्रदेश वैसे के वैसे जाते हैं। ऐसे नहीं कि आत्म प्रदेश नहीं ये तो शरीर को धक्का लगा है तो तुम जाके गिरो, मैं तो इधर ही खड़ा रहूँगा, ऐसा नहीं। वो तो फिर शरीर आगे जाए तो भी आत्म प्रदेश भी वे भी उस रूप हो जाते हैं। तो ये जीव जो है वो सब क्रियाओं को एक मान करके उसमें अपनापन करता है। गमन आदि जो क्रिया होती है वो मैं करता हूँ, इस तरह वो मानता है। तथा जीव के कषाय भाव हों तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्रादि हो जाते हैं, हास्य आदि होने पर मुखादि प्रफुल्लित हो जाते हैं, पुरुष वेदादि होने पर लिंग काठिन्य आदि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ,
तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं सुख दुख मानता है। इन सबको एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए ऐसे मानता है। जैसे कषाय भाव करता है वैसे बहिरंग में क्रिया होती है। क्रोध करता तो ऐसे लाल आंखें हो जाती है, चिल्लाने लगता है। इस तरह जैसे कषाय भाव करता है, शरीर आदि में भी उस तरह का परिवर्तन होता है। और शरीर को भूख लगने पर, शीत उष्ण लगने पर, रोग इत्यादि होने पर उनके निमित्त से मोह है, शरीर के प्रति मोह परिणाम है। इस कारण इसको ऐसा लगता है कि फिर उसके रोग मुझे हुए हैं, मुझे दुखी है। अभी अपने साथ में कोई हो, उसको कोई इंजेक्शन लगाए तो आपको दर्द होगा क्या? नहीं, आपको दर्द नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको इंजेक्शन लगा रहे, मुझे क्यों दर्द होगा? तो ये क्योंकि उसके शरीर से अपना मोह नहीं जुड़ा है, अपने शरीर से अपना मोह जुड़ा हुआ है। इस शरीर में जो कुछ भी अवस्थाएं होती हैं, रोग आदि अवस्था, क्षुधा तृषा आदि अवस्था, जो अवस्था होती है उसमें स्वयं सुख दुख रूप होता है और उन अवस्थाओं को अपने रूप मानता है। शरीर में जो भी अवस्था होती हो उस अवस्थाओं को अपने रूप मानता है और उन अवस्थाओं के माध्यम से जहाँ सुख हुए, स्वस्थ शरीर मिला, वहाँ अपने आप को सुखी मानने लगा और अस्वस्थ शरीर मिला तो अपने आप को दुखी मानने लगा। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना आदि होने से अथवा उनकी अवस्था पलटने से या शरीर स्कंद के खंड आदि होने से स्थूल कृशादिक, बाल वृद्धादिक अथवा अंगहीनादिक होते हैं, उसके अनुसार अपने प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है। यह सबको एक मानकर मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, मैं बालक हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मेरे इन अंगों का भंग हुआ है इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर के परमाणुओं का मिलना बिछुड़ना तो बराबर चलता रहता है। कोई कम हाइट का होता है, कोई ज़्यादा हाइट का होता है, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के पैर लंबे होते हैं, कोई बहुत मोटा होता है, कोई बहुत पतला होता है। वहाँ आत्मा के प्रदेश जैसा शरीर है वैसे ही संकोच विस्तार शक्ति उसके है। जैसे मतलब एक चींटी में भी वही आत्मा है, उतने ही शक्तियाँ हैं, उतने ही गुण हैं उसमें, और वैसे ही एक हाथी के शरीर में भी वैसे ही आत्मा है, उतनी शक्तियाँ, उतने ही गुण हैं। लेकिन संकोच विस्तार शक्ति से वो उसी हिसाब से, जब चींटी की पर्याय में वह आत्मा जाता है तो उसी के हिसाब से वो अपने शरीर को बना लेता है, अपने आत्म प्रदेशों को वैसे ही संकोच विस्तार शक्ति से उतना बराबर कर लेता है। और इधर जिस पर्याय में जैसे जाता, वहाँ जैसा शरीर मिलता है, जैसे उदय के माध्यम से जैसी अवस्थाएं होती है, उसमें वैसे ही संकोच विस्तार शक्ति से वो बराबर उतने रूप हो जाता है। लेकिन ये क्या समझता है, वो जो शरीर आदि की अवस्था होती है, मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ, और मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, इस तरह की जो भी अवस्था हैं उन्हें अपने रूप मानता है। बात समझ में आ रही है ना, क्या कहना चाहते हैं? इत्यादि रूप अपने को मानता है। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानता है। अब ये तो शरीर की बात हुई, यहाँ तक ऊपर तक तो शरीर के माध्यम से शरीर की जो अवस्थाएं होती हैं, शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं होती हैं, उन्हें अपनापन करता था, उन्हें अपना मानता था। अब शरीर के लिए जो बहिरंग में जो परिस्थितियां बनती है, जो भी अवस्थाएं बहिरंग में बनती हैं, उन्हें भी अपना मानता है। शरीर की अपेक्षा गति कुलादिक उत्पन्न होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं उत्पन्न हुआ, मैं मरूंगा ऐसा मानता है। जिस पर्याय में जैसे उत्पन्न हुआ उस
पर्याय को धारण करके उस शरीर को अपना मानने लग जाता है। उसके बाद अगर उसका मरण हो तो ऐसा लगता है कि मेरा मरण हो। उसमें जो भी अवस्थाएं होती हैं उन सबको अपने रूप मानता। दादा उदाहरण देते ना, एक सेठ था, बड़े दादा उदाहरण देते हैं। एक सेठ था, तो वो उसने पता किया किसी मुनिराज से कि मेरी अगली पर्याय क्या होगी। तो उसने क्या बताया, अपने ही घर में पीछे कीड़े बनोगे हैं। तो उसने कहा कैसे कीड़े की पर्याय कितनी अच्छी नहीं होती है, देखो उसमें सब गंदगी में लपेटे रहना क्या मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने पुत्र को बुला के कहा कि भाई जैसे मेरा मरण हो जाए तो मैं उस पर्याय में जाऊंगा तो मुझे मार देना आकर के, मुझे अच्छा नहीं लगेगा उस पर्याय में, बहुत बदबू आती है वहाँ से। जैसे उस पर्याय में गया तो पुत्र मारने को दौड़ा है, तो क्या हुआ तब, छुपने लगा उसी में जिसे अभी थोड़े समय से पहले जिसे गंदगी कहता था, जिनसे बचना चाहता था, अब उन्हीं में जाके छुपने लगा। क्यों? वो जिस पर्याय को धारण करता है, जिस पर्याय में जाता है, उसी पर्याय में अपना रूप करने लग जाता है। उसी के सुख दुख को अपना सुख दुख मानता है, उसके मरण को अपना मरण मानता है। इसलिए प्राप्त पर्याय में तल्लीन हो जाता है तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराएं उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करें उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। इसके जो भी अच्छे बुरे लोग होते हैं ये सब कैसे हैं, शरीर के लिए जो उपकार करते हैं उन्हें तो मित्र मानता है, शरीर के लिए जो अपकार करते हैं उन्हें शत्रु मानता है। शरीर का जन्म जिसने दिया उसे माता पिता मानता है। शरीर का रमण जिसने कराया उसको रमणी मानता है। इस तरह शरीर से जिन जिन का संबंध है उन्हीं में ही ये अपनापन करता है या फिर उनमें राग द्वेष करता है। इसका संबंध, रिश्तेदारी का संबंध कौन है? शरीर है। मुझे बैठने नहीं दिया, मुझे वो सुविधा नहीं दी, वो सुविधा नहीं दी, तो मैं उससे बात नहीं करता, उसको मैंने अपने शत्रु बना लिया, मुझे उसने वो चीज़ नहीं दी। तो भाई वो तो किसको नहीं दी? वो तो शरीर को नहीं दी ना। और तुम कौन हो? समझ में आ रहे ना? इसके पूरे रिश्ते हैं वो सब शरीर के माध्यम से ही चलता है। तो फिर क्या करें? अपने माता पिता को अपने माता पिता नहीं माने, जिनने जन्म दिया उनको माता पिता नहीं माने। जो अपना उपकार करता है उसको मित्र नहीं माने, जो अपना उपकार करता है उसको शत्रु नहीं माने, पत्नी को पत्नी नहीं माने। कैसे श्रद्धान करें? टोडरमल से ही पूछते हैं, वही कह रहे हैं कि इस तरह का श्रद्धान नहीं करते हैं। वो जो करता है वो जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान नहीं है उसका। तो उनसे ही पूछते हैं कि कैसा श्रद्धान होता है। ये प्रस्थाना में वो अपना परिचय दिया उन्होंने, ठीक है। ये देखो, अध्ययन और ध्यान यही उनकी साधना थी। निरंतर आध्यात्मिक अध्ययन, चिंतन, मनन के फलस्वरूप मैं टोडरमल हूँ की अपेक्षा मैं जीव हूँ की अनुभूति उनमें अधिक प्रबल हो उठी थी। यही कारण है कि जब वे सम्यक ज्ञान चंद्रिका प्रशस्ति में अपना परिचय देने लगे तो सहज ही लिखा। अपना परिचय आपको यहाँ बोलेंगे, अभी जो कनिष्ठ वाले तो यहाँ आए नहीं हैं, उनको बोलेंगे अभी परिचय सम्मेलन में आओ, अपना परिचय दो, तो क्या बोलोगे यहाँ आके? ये मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, इनकी प्रेरणा से आया हूँ। ठीक है, जब आप लोगों को बुलाए जाएंगे तब
4 पंक्तियाँ और जुड़ जाएंगी आपके बारे में, हैं? ये करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ये इनका नाम है, ऐसा करके है? तो परिचय तो अपने ऐसा ही देते हैं ना, है? तो टोडरमल जी ने कैसा दिया अपना परिचय देखो। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेर्यो, लाग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाई रागादिक भाव भये, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादिक भावनी को पाई के निमित्त पुनि, होत कर्म बंध ऐसो है बनाव जैसे कल को, ऐसे ही ब्रह्मत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने यहाँ उपाव निज थल को। उसके बाद यहाँ तो असली मैं तो जीव द्रव्य हूँ, नित्य चेतना स्वरूप मेर्यो, मेरा स्वरूप कैसा है, नित्य चेतना स्वरूप, सदा ही जानना देखना, इतना ही मेरा स्वरूप है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा का, कि यही भावना उनके अंदर थी और ऐसे ही श्रद्धान उचित है। बाकी जो कुछ भी है वो सब कर्म के उदय से है, उसमें अपनापन नहीं करना। स्वशक्ति संसु चितवस्तु तत्वैर व्याख्या करते हम समय से शब्द स्वरूप गुप्त से न किंचित अस्ति कर्तव्यम एवं मृतचंद्र सूर्य। ये जो समय सार की टीका है ये मैंने नहीं की है, ये शब्दों में ही इस तरह की शक्ति है, वे स्वयं टीका रूप परिणमित हो गए शब्दों और पदों में ही। स्वरूप में गुप्त आचार्य अमरचंद्र का इसमें कुछ भी कर्तव्य तो नहीं है। जो सदा अपने स्वरूप में लीन है, चैतन्य स्वरूप में लीन है, जो जानन देखन हार हैं, उन्हें तो इस टीका से क्या मतलब है, उन्हें कोई कर्तव्य तो नहीं है। वो ज्ञानियों का ऐसा श्रद्धान होता है। ये सब ऐसे कोई ऐसी सामान्य बातें नहीं टोडरमल जी किए जा रहे हैं। वो वास्तव में शरीर की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता जोड़ता है अज्ञानी जीव, और उनसे सुख दुखी होता है। और ज्ञानी उसी अवस्था में रह करके उन्हें कर्म उदय समझता है, उन्हें संयोग समझता है। अपने माता पिता को भी संयोग समझो, क्या कह रहे हैं। तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीर की उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता जानता है, मानता है। जो शरीर को रमण कराएं उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करें उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता होती है। अधिक क्या कहें, जिस प्रकार से अपने को और शरीर को एक ही मानता है, किसी भी प्रकार जिस प्रकार सारे कोशिश करके भी अपने को और शरीर को एक ही मानता है। इंद्रिय आदि के नाम तो यहाँ कहे हैं, परंतु इसे तो कुछ गम्य है ही नहीं। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है ये बतलाते हैं। इंद्रियों के नाम कहें, इसको तो कुछ पता ही नहीं, मिथ्या दृष्टि हो। इंद्रियां क्या है, जानता कौन है, ज्ञान किसके पास है, कुछ नहीं जानता। अचेत हुआ पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। अचेत शब्द का प्रयोग किया है, जैसा बेहोश होकर के पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो। गाफिल कहा, गाफिल माने ऐसे अचेत अवस्था, बेहोश अवस्था, उसको गाफिल कहते हैं। ऐसी अवस्था में जब विषयों में रचा पचा हुआ है, वैसे यहाँ पे क्या है, अचेत पर्याय, अचेत कुछ पता नहीं इसको, जैसे ही वहाँ उत्पन्न हुआ और उसी पर्याय में लीन हो गया। अपने आप को मनुष्य ही हूँ, मैं तो मनुष्य ही हूँ ऐसा मानता है। अभी मनुष्य पर्याय छूटी और तुरंत जाके तिर्यंच में उत्पन्न हुआ। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का माहौल, मैं तो वापस जाना चाहता हूँ। ये बच्चे यहाँ आते हैं तो पहले 2-3 महीना तो इनका मन नहीं लगता, फिर कहते हैं नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वापस घर जाना है। ऐसी कोई व्यवस्था होगी तिर्यंच गति नरक गति में भी है? ऐसा अगर होने लग जाए तो फिर नरक गति में कौन जाएगा? बात समझ में आ रही ना? ये तो जिस पर्याय को धारण करें उसी पर्याय में अपनापन करने लगता है। अचेत होकर पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। उसका कारण क्या है यह बतलाते हैं। इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है।
उससे स्वयं अमूर्तिक है, वह तो भाषित नहीं होता, परंतु शरीर मूर्तिक है, वही भाषित होता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करें, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। ये कह रहे हैं कि आत्मा को अनादि से ही इंद्रिय ज्ञान है, अनादि से ही इंद्रियों के माध्यम से ही जानता आ रहा है। और आंखों से क्या देखता है? वर्ण ही वर्ण दिखते हैं। और वर्ण किसके? पुद्गल के। आंखों से ही देख रहा है अनादिकाल से, इंद्रियों से ही जानता देखता आ रहा है, चाहे एक इंद्रिय में रहे, चाहे दो इंद्रिय में, चाहे त्रिइंद्रिय में, चाहे चतुर्इंद्रिय में, चाहे पंचेंद्रिय में, चाहे संज्ञ हो जाए चाहे असंज्ञ हो जाए, इंद्रियों से ही जानता देखता है अनादि से ही। तो इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जो जानने देखने में आते हैं परिद्रव्य, उन्हें ही अपना मानने लगता है, क्योंकि ये जो इसको जो दिखता है उसी में अपनापन करने लगता है। तो इसको तो शरीर दिखता है, शरीर वर्ण है ना, वर्ण है ना, इसको वर्ण तो दिखता है, तो शरीर में अपनापन करने लग जाता है। वहां पे आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करें। एक भी समय ऐसा नहीं होता है जिसे आप रूप नहीं जानता हो, वो चाहे आत्मा को जाने चाहे पर को आप रूप माने, लेकिन श्रद्धान कहीं ना कहीं ऐसे ही दृढ़ सिद्धांत इसको होता है पर में या सो में, ठीक है। सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उनके समुदाय रूप पर्याय में ही अहम बुद्धि धारण करता है। इसलिए इंद्रियों के माध्यम से जो जो भी जानने में आते हैं उन्हीं में ही ये अहम बुद्धि करके उन्हीं में अपनापन करता जा रहा है। तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से नहीं हो सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। कह रहे हैं कि अपने और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है। वो कितनी बार समझाएं तो इसको ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो मैं चाहता हूँ तो मैं सो जाता हूँ, मैं चाहता हूँ तो उठ जाता हूँ, मैं चाहता हूँ तो खाना खाता हूँ, मैं चाहता हूँ तो जो करना चाहता हूँ मैं करता हूँ। तो आत्मा कहाँ से करता होगा शरीर है? शरीर अपने आप कैसा करता होगा? मैं करता हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, आत्मा हूँ इस बात का तो मुझे उसे ख्याल ही नहीं है। वो तो शरीर को ही अपना मानता है। तो वो जैसे विचार करता है, जैसे प्रदेशों को अपने प्रदेशों का कंपायमान करता है, उसके माध्यम से शरीर आदि की क्रिया होती है, इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं है। क्योंकि निमित्त निमित्त संबंध इतने घने हैं, वो बात उसको समझ में आती नहीं है। अगर जिस विचार द्वारा इस निमित्त नैमित्तिक संबंध भाषित हो जाए, ऐसे विचार उसको सूझते ही नहीं है। क्यों? मिथ्या दर्शन का इतना जोर है, मोह की महिमा का है, इतना सब कुछ प्रत्यक्ष दिखता है इसको। इस लोक में कमाया हुआ धन साथ में लेके नहीं जा सकता, और भी जो अनेक चीज़ें सब प्रत्यक्ष देखता है। कषाय करने वाले का बुरा होता है, सब कुछ देखता है, देखने के बावजूद भी वही करता है। क्यों? वो मिथ्या दर्शन का जोर इतना रहता है, इतना मिथ्या दर्शन का जोर है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध ख्याल में आ भी जावे। यहाँ तो शास्त्र स्वाध्याय की बात नहीं है, वहाँ शास्त्र स्वाध्याय तो बराबर जानते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शरीर आदि की अवस्थाएं हैं। वो भाऊभाई मेहता जो अपने ट्रस्टी थे, उनके बारे में कहा जाता ना कि वो अंत समय में उनको बहुत कुछ तकलीफ होती थी, रोग हो जाता था, तो बच्चे जाके उनसे पूछते थे, भाई क्या बहुत तकलीफ होती होगी आपको, तो ये बहुत दर्द होता होगा, तो क्या कहते थे? हम तो उस गुरु के शिष्य हैं जो ये कहते थे रोग तो दूर, राग भी तुम्हारा नहीं है, हमें किस बात की तकलीफ है। और अनेकों मुनिराज देखो कैसा उपसर्ग हो रहा है उन पर, कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने आत्म स्वभाव में लीन है। तो तकलीफ कहाँ तक है? जब तक ये बात समझ में नहीं आवे कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है शरीर और आत्मा में, मैं तो आत्मा हूँ, जानन देखनहार हूँ, इतनी बात जब तक समझ में नहीं आती है तब तक तकलीफ है, तब तक दुख है, तब तक एकत्व बुद्धि है, तब तक ममत्व बुद्धि है, तब तक पर्याय बुद्धि है, तब तक अहम बुद्धि है। तथा मिथ्या दर्शन से ये जीव कदाचित बाह्य सामग्री का संयोग होने पर उसे भी अपने मानता है। जैसे पुत्र, स्त्री,
धन धान्य हाथी घोड़े महल किंकर आदि प्रत्यक्ष अपने से भिन्न और सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तथापि उनमें ममकार करता है। वो शरीर की बात तो थोड़ी बहुत दूर रखो, क्योंकि शरीर तो जब जन्म लेता तब और जब मरण होता तब तक तो ये शरीर इस पर्याय में तो पूरा साथ रहता है, लेकिन बाकी शेष ये पुत्र स्त्री धन धान्य आदि हैं, ये तो प्रत्यक्ष आते जाते दिखाई देते हैं। ये इनका कोई ठिकाना नहीं है कब आवे और कब चले जाएं। जैसे कर्म का उदय हो तो अपने रूप परिणमित होवें, और जैसे कर्म का उदय वैसे ही अपने खिलाफ परिणमित होने लग जाएं। इनमें तो प्रत्यक्ष देखता है। एक ही नौकर थोड़ी काम करता है जीवन भर, कितने नौकर बदलते हैं, कितनी बातें होती हैं। एक ही घर में थोड़ी रहता है, कभी बड़ा घर उसको मिलता है कभी छोटा, कितनी कितनी बदलाव, किस में कितने बदलाव होते हैं, ये सब प्रत्यक्ष इसको दिखाई देता है। फिर भी नहीं मानता, सदाकाल अपने आधीन नहीं ऐसे स्वयं को भासित होते हैं, तो भी उनमें ममकार रोप करता है, शरीर में अहम बुद्धि करता है, और शरीर के माध्यम से जो सहयोग मिलते हैं उसमें ममकार माने ममत्व बुद्धि करता है। पुत्रादिक में ये है सो मैं ही हूँ ऐसी भी कदाचित ब्रह्म बुद्धि होती है, तथा मिथ्या दर्शन से शरीरादिक का स्वरूप अन्यथा ही भासित होता है। अनित्य को नित्य मानता है, भिन्न को अभिन्न मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है, दुख को सुख मानता है, इत्यादि विपरीत भाषित होता है। इस तरह जो शरीर और आत्मा में इसको भेद नहीं होने से, तो पुत्रादिक में ये हैं सो मैं ही हूँ, ये मेरे हैं मैं ही हूँ, इनसे ही मेरा सब कुछ, इस तरह मानता है, ब्रह्म बुद्धि होती है। तथा मिथ्या दर्शन से शरीर आदि का स्वरूप अन्यथा ही भाषित होता है। अन्यथा माने कैसे? अनित्य को नित्य मानता है। शरीर आदि की अवस्था है ये अनित्य है, क्षण भंगुर है, क्षण में नाश होने वाले हैं, इनको नित्य मानता है। ये समझता है कि ये सदा मेरे साथ रहेंगे, पुत्र आदि पत्नी आदि जो हैं सदा मेरे साथ रहेंगे, और कदाचित उनका वियोग होने पर महाखेद खिन्न होता है। और भिन्न को अभिन्न जानता है। आत्मा तो भिन्न है शरीर से, ये अभिन्न मानता है, वो दोनों को एक रूप मानता है। दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। वो साता वेदनी के कर्म से दो थोड़ी बहुत संयोग मिलता है, वो भी दुख के ही कारण है, लेकिन ये उसे भी सुख का कारण मानता है। तथा दुख को सुख मानता है, जो वास्तविक दुख है उन्हें भी सुख मानता है। इस तरह विपरीत भाषित होता है। इस प्रकार जीव अजीव तत्वों का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस तरह जब तक ज्ञान रहता है, उसको निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान नहीं हो, और कर्म उदय का ज्ञान नहीं हो, और संयोग आदि का ज्ञान नहीं हो, तो अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ श्रद्धान करता है। शरीर को अपना मानता है, शरीर आदि के संयोग को भी अपना मानता है, उनमें फेरफार करने की प्रयास करता रहता है। इस तरह ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, इसकी चर्चा हुई। आगे आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, उसकी चर्चा कल करेंगे।